के महापर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। बाबा महाकाल खुशियों के सारे रंग आपके जीवन में हमेशा भरे रखें। होली हम लोग क्यों मनाते हैं? अभी कुछ बच्चों ने बताया, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था। सतयुग में जब राक्षसों का अत्याचार था, बोलबाला था, उस दौर में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था। बहुत ही दुराचारी अत्याचारी राजा था, लोगों पर अत्याचार करता था, उसके सैनिक भी अत्याचार करते थे। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु से नफरत थी, घृणा थी, वो नहीं मानता था भगवान विष्णु को। उसके राज्य में उसने घोषणा करवा कर रखी थी, आदेश दिया हुआ था कि मेरे राज्य में जो भी विष्णु की पूजा करेगा, विष्णु की भक्ति करेगा, उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। सभी लोग भय के मारे और अपने घर में ही भक्ति पूजा आराधना करते थे कि कहीं हिरण्यकश्यप को पता न चल जाए कि हम विष्णु की आराधना कर रहे हैं, इसलिए गुप्त रूप से लोग आराधना करते हैं। लेकिन देवयोग से हिरण्यकश्यप क्या एक पुत्र उत्पन्न होता है। धीरे धीरे पिता के घर में पड़ता है। उसकी मां धर्मपरायण महिला थी, मां के संस्कार बच्चे पर थे, कुछ प्रारब्ध का भी असर प्रभाव था। उस बच्चे का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद बड़े ही दयालु, सेवाभावी, व्यवहार कुशल और थे। बचपन से ही उनमें ये सेवा भावना, दया, दूसरे जीवों पर दया करना ये प्रवृत्ति थी। इसके विपरीत हिरण्यकश्यप अत्याचारी था। धीरे धीरे प्रहलाद पिता के घर में बड़ा होने लगा। एक बार की घटना है, उस नगर में एक कुम्हार परिवार रहता था जो मिट्टी के घड़े बनाकर के और बेचने का काम करते थे। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ऐसे ही एक बार मटके पकाने के लिए अलाव जलाया, लिम्बाड़ा बोलते हैं, अब यहां क्या बोलते मुझे नहीं पता, जहां बड़ा सा अलाव जला करके और मटके उसमें रखे जाते हैं और पकते हैं। आग की ज्वाला उठती है वहां कितनी तेज। तो एक बार कच्चे मटके उन्होंने आग में तपाने के लिए रखे और आग लगा दी। आग जलते ही ज्वालाएं तेज होने लगी और उन मटकों के अंदर से मियाऊ मियाऊ की आवाजें आने लगी। कुम्हार दंपत्ति ने वो आवाज सुनी, व्यथित हो गए, विचलित हो गए कि अरे किसी मटके में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। वो बिल्ली के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जब उन्हें आंच लगने लगी तो वो दर्द से बिलखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। उनका क्रंदन सुनकर के वो भगवान विष्णु को याद करने लगे, हे प्रभु जैसे भी हो इन बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि उस आग में हाथ डालना संभव नहीं था। बालक प्रहलाद वही था, उसने ये दृश्य देखा। उसने कुम्हार दंपत्ति से प्रश्न किया कि जो बच्चे बिल्ली के आग में जल जाएंगे और आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या विष्णु भगवान इन्हें बचा लेंगे? उन्होंने कहा, बेटा भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। अगर सच्चे हृदय से भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाए तो कुछ भी संभव है। निश्चित ही हमें पूरा भरोसा है भगवान विष्णु इन बच्चों को इस आग से बचा लेंगे। प्रहलाद के बाल मन पर उस बात का बड़ा गहरा प्रभाव हुआ और धीरे धीरे आग ठंडी हुई।
मटके पक गए और मटके सारे हटा करके और वो मटका निकाला जहां बिल्ली के बच्चे थे। प्रहलाद ने भी देखा उन मटकों में बिल्ली के इन छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित देखकर कुम्हार दंपति ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और बालक प्रहलाद के मन में उसी क्षण भगवान विष्णु की भक्ति करने का संकल्प और उत्पन्न हुआ। उन्होंने कि मैं भी भगवान विष्णु का की भक्ति करूंगा और तभी से उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दी, स्मरण शुरू कर दिया। ये बात जब दुराचारी अत्याचारी पिता हिरण्यकश्यप को पता चली कि मेरा अपना पुत्र भगवान विष्णु का भक्त बन गया है, जबकि मैंने पूरे राज्य में मुनादी करवा रखी, अनाउंस करवाया है कि मेरे राज्य में कोई भी विष्णु की आराधना नहीं करेगा और मेरे ही घर में मेरा ही पुत्र भगवान विष्णु का भक्त, ये कैसे सहन कर सकता हूं। प्रहलाद को समझाने का प्रयत्न किया, प्रताड़ित भी किया कई प्रकार से और प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने कि प्रहलाद विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन भक्ति का रंग कुछ इतना गहरा हो चुका था कि वो संभव नहीं था, छोटे था। भगवान विष्णु की भक्ति जब प्रहलाद में बढ़ने लगी तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मरवाने का भी प्रयास किया, क्योंकि उसका मानना था इस राज्य में केवल एक ही भगवान है और वह है हिरण्यकश्यप। केवल हिरण्यकश्यप का ही नाम जपेंगे लोग, ये उसका कहना था। एक ही भगवान है तुम्हारा, मैं इतना अहंकारी था। लेकिन प्रहलाद कहां मानने वाले थे, भगवान के भक्त थे। कई प्रकार से हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, पहाड़ पर से धक्का देकर मारने का प्रयास किया और भी कई तरीके आजमाए हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा थी उन पर, अटूट विश्वास था भगवान विष्णु में उन्हें। और समय गुजरता गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान था कि उसको आग जला नहीं सकती, वो कैसी ही आग का अग्नि स्नान करती थी। वो बहन के साथ मिलकर के प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि बहन तेरे को ये वरदान प्राप्त है कि तू आग में नहीं जलती है। बहन भी तैयार हो गई और चिता तैयार की गई, लकड़ी कंडे का ढेर लगाया गया, इसके ऊपर होलिका बैठी। होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाया गया और उस चिता में आग लगा दी गई। धीरे 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 आग अग्नि की ज्वाला तेज होती गई। प्रभु की कृपा देखिए, प्रहलाद मन ही मन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहे। होलिका जिसको कि वरदान था कि अग्नि से जला नहीं सकती, वही अग्नि उस होलिका जो कि बुराई का प्रतीक थी, उसको जला दिया और भगवान के भक्त प्रहलाद सुरक्षित और उतर करके अपनी मां की गोद में आ गए। बड़ा आश्चर्य हुआ हिरण्यकश्यप को, लेकिन भगवान विष्णु से इतनी नफरत थी उसको, इतना अहंकार था उसके मन में, नहीं, मैं कुछ भी करके इस प्रहलाद को समाप्त कर दूंगा। और भी कई प्रयत्न करते रहा। उसने प्रहलाद को बुलाया कि प्रहलाद, तुम्हें अपने आराध्य विष्णु पर बड़ा घमंड है। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और उसे राज दरबार के खंभे से बांध दिया गया। आज तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। मैं देखता हूं तुम्हारा विष्णु तुम्हें कैसे बचाता है। उन्होंने कहा, पिताजी, मेरे प्रभु कहीं भी हो वो मुझे बचाएंगे। कहां है तेरे प्रभु? उन्होंने कहा, कण कण में मेरे प्रभु विराजमान है, कण कण में मेरे प्रभु विराजमान है। उन्होंने कहा, इस खंबे में है भगवान विष्णु? उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान का निवास है। अच्छा, बता मेरे को दर्शन करा, अगर इतनी ताकत है तो, और बुला उन्हें कि तू ये बचाए। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का, प्रभु
आज एक भक्त की और भगवान की इज्जत का सवाल है। आपको प्रकट होना पड़ेगा, आपको दर्शन देना पड़ेगा और मेरे पिता का घमंड आपको तोड़ना पड़ेगा प्रभु। और कहते हैं कि भक्त जब सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान को उसकी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने एक वरदान लिया था। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध न तो कोई देवता कर सकते थे, न कोई मनुष्य कर सकता था, न कोई जानवर कर सकता था। न उसे कोई रात में मार सकता था, न कोई दिन में मार सकता था। न उसे घर के भीतर कोई मार सकता था, न कोई घर के बाहर मार सकता था। न किसी अस्त्र से वो मर सकता था, न किसी शस्त्र से वो मर सकता था। अब ऐसा वरदान जिसे प्राप्त हो उसका वध कौन कर सकता है बताइए? घर के बाहर भी नहीं मार सकते, अंदर भी नहीं मार सकते, शस्त्र से नहीं मार सकते, अस्त्र से नहीं मार सकते, दिन में नहीं मार सकते, रात में नहीं मार सकते, देवता, मनुष्य, राक्षस, जानवर कोई नहीं मार सकता, तो मरेगा कैसे? भगवान की लीला देखिए। जैसे ही प्रहलाद ने अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण किया, पुकारा, भगवान खंबा तोड़ करके और नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह अवतार जिनका आधा शरीर मनुष्य का और मस्तक जो था वो सिंह का, शेर का, हाथों में शेर जैसे लंबे लंबे नाखून, दहाड़ते हुए भगवान विष्णु खंबे से प्रकट होते हैं। न धरती पर मार सकता कोई, न आकाश में कोई मार सकता। ये एक वरदान था हिरण्यकश्यप को। भगवान विष्णु जैसे प्रकट हुए, नतमस्तक हो गए प्रहलाद उनके चरणों में और साक्षात दंडवत करने लगे। भगवान ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया और हिरण्यकश्यप को उठाकर और अपनी जंघा पर, भगवान ऐसे बैठे, हिरण्यकश्यप को उठाकर उन्होंने अपनी जंघा पर रखा। क्यों? क्योंकि न तो धरती पर मर सकता था वो, न आकाश में, अपनी जंघा पर, और हिरण्यकश्यप को लेटा कर, न शस्त्र से मर सकता, न अस्त्र से मर सकता, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ करके भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। संध्या का समय था, न दिन में मर सकता, न रात में मर सकता, न घर के बाहर, न घर के भीतर, देहली पर भगवान विष्णु ने उसका वध किया। और इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है। और तब से प्रति वर्ष हम सनातनी, हम भारतवर्ष के लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रति इस होली के त्योहार को मनाते हैं। और निश्चित ही बुराई कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, एक दिन उसकी पराजय निश्चित है। इसलिए बेटा हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना है, अच्छे कर्म करना है, क्योंकि दुष्टता जीवित नहीं रहती। अच्छाई परेशान होती है, कहते हैं ना, सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। बाधाएं आएंगी, ईमानदारी की राह पर, अच्छे मार्ग पर कई प्रकार के कष्ट, संकट, बाधाएं आएंगी, लेकिन वो बाधाएं ही आपको मजबूत बनाएंगी। एक व्यक्तित्व, मजबूत व्यक्तित्व आपको तैयार करना है, अपने स्वयं के जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और इस राष्ट्र के हित के लिए। तो एक बार फिर आप सभी को और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, इस अवसर पर मैं अभिभावकों से और निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर या बाहर की गलत संगति में पढ़ करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो अभिभावक थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालकर हमारी पौराणिक कथाओं से उन्हें अवगत कराएं, हमारे परिवार की, समाज की परंपराओं से उन्हें अवगत कराएं, महापुरुषों की कथाएं उन्हें सुनाएं। क्योंकि कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसी उनके मस्तिष्क में बातें अंकित होती चली जाती, वैसा उनका स्वभाव हो जाता है, वैसा उनका व्यवहार हो जाता है, वैसा उनका चरित्र होता है। तो इसलिए अभिभावकों से पुनः निवेदन करूंगा मैं कि बच्चों को समय दें और इन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएं, ताकि इनके नैतिक मूल्यों का विकास हो।
जय हिंद, जय भारत।